भारत सरकार उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक सड़क परियोजना पर काम शुरू कर चुकी है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा नीला पानी से मूलिंग ला पास तक 32 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क सीधे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत की पहुंच को मजबूत करेगी। बीआरओ इस क्षेत्र में मौजूद कच्चे और पैदल रास्ते को ऑल वेदर सड़क में बदलेगा, जिससे साल भर आवाजाही संभव हो सकेगी। इस परियोजना पर करीब 104 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बीआरओ द्वारा कंसल्टेंसी और तकनीकी सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है, जिससे यह साफ हो गया है कि प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतर चुका है। मूलिंग ला दर्रा करीब 16,134 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से यह मार्ग व्यापारियों, चरवाहों और सीमा पर गश्त करने वाले लोगों के लिए अहम रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह इलाका दुर्गमता और सुरक्षा नीतियों के चलते विकास से वंचित रह गया था, लेकिन अब भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस मार्ग पर भारतीय जवानों को पैदल या कच्चे ट्रैक से गश्त करने में करीब 5 दिन लगते हैं। नई सड़क बनने के बाद यही सफर कुछ घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इससे आपात स्थिति में सेना, हथियार और रसद की त्वरित तैनाती संभव होगी। रणनीतिक दृष्टि से यह सड़क भारत को 3 बड़े फायदे देगी। पहला, सीमा तक भारी हथियारों और सैन्य टुकड़ियों की तेज पहुंच। दूसरा, मूलिंग ला क्षेत्र में भारत की मजबूत मौजूदगी से चीनी गतिविधियों पर सीधी निगरानी। और तीसरा, सर्दियों में भारी बर्फबारी के बावजूद सीमा क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखना। चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र में तेजी से मजबूत किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में भारत की यह परियोजना जैसे को तैसा नीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सड़क के निर्माण से न सिर्फ सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को भी नई गति मिलेगी।